नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सबको कहानियाँ बहुत पसंद आ रही हैं और इसलिए आज हम एक कहानी और करेंगे और हमारी कहानी का शीर्षक है अपनी सुरक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक खेत में 3 छोटे बकरी के बच्चे रहते थे। उनका नाम था टीना, मीना और रीना। टीना सबसे छोटी थी। एक दिन तीनों खेत में चर रहे थे। तभी टीना को एक नन्हा खरगोश दिखाई दिया। टीना चिल्लाई, देखो नन्हा खरगोश, मुझे उसके साथ खेलना है। और बिना किसी को बताए टीना उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन खरगोश कहीं गायब हो गया। तभी नादान टीना को एक पेड़ पर ताजा और हरी पत्तियां दिखाई दी। खरगोश को भूलकर वह पत्तियां खाने लगी। टीना ने जल्दी ही नीचे लटकी हुई सारी पत्तियां खा ली। उसके बाद भी वह ऊपर लगी ताजा पत्तियां खाने के लिए बार बार उछल रही थी, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए वो उसे नहीं खा पाई। तभी वहां पर एक भेड़िया आया। ठीक है, इतनी देर में एक अजनबी भेड़िया वहां आया। टीना से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बच्चों, अनजान किसको बोलते हैं? जिसको हम पहली बार मिल रहे हैं, जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, वो होता है अनजान। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? टीना ने कहा, नहीं धन्यवाद, लेकिन आप कौन हैं? क्योंकि टीना ने उसे पहली बार देखा था। फिर भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है, तुम देख लो। वही ताजा पत्तियां जो उसने पेड़ पर देखी थी। तो भेड़िए ने पूछा, तुम्हें चाहिए? टीना ने खुशी से कहा, हाँ, और खुशी के मारे उछल पड़ी। भेड़िए ने कहा, तो इस खेत से बाहर चलो। क्यों कहा भेड़िए ने उसको ऐसा? क्योंकि उसे लालच था। ठीक है, और नादान टीना तुरंत खेत से बाहर निकल गई। अनजान भेड़िए ने टीना को जोर से अपनी ओर खींचा। टीना चिल्लाई, बचाओ बचाओ। बिल में छिपे खरगोश ने टीना की चीख सुनी और वो फुदक कर बाहर निकला। उसने देखा कि बाहर अनजान जानवर टीना को अपनी ओर खींच रहा है। खरगोश चिल्लाया, रुको। भेड़िए ने टीना को जोर से अपनी ओर खींचा और खरगोश पर चिल्लाया, दूर हटो। खरगोश मदद के लिए भागा और चिल्लाया, बचाओ। एक बड़े भेड़िए ने टीना को पकड़ लिया है। सभी टीना को बचाने के लिए भागे। खरगोश ने कहा, वो ताकतवर है, इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर हमला करना चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर हमला किया और भेड़िए को वहां से भगा दिया। मीना ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए? सभी अनजान बुरे नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। रीना ने कहा, उनसे खाने की चीज भी नहीं लेनी चाहिए। टीना ने कहा, हाँ, तुम सबने सही कहा, अब से याद रखूंगी। तभी उसने खरगोश को पेड़ के नीचे बिल के पास बैठे देखा और कहा, वो रहा हमारा नया दोस्त।
तीनों ने खरगोश को धन्यवाद किया और अपने नए दोस्त को खाने के लिए ताज़ा गाजर दी और चारों ने खूब मस्ती की। तो कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी ना? तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है? कहानी आपने ध्यान से सुनी है, तो अभी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे, ठीक है? आपका जो भी जवाब है, अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलिए आपका जो भी जवाब है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, ठीक है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन है, मान लो तुम अकेले पैदल स्कूल से या कहीं और से घर जा रहे हो और लेट हो गए। सोचो तुम्हें कोई अनजान आदमी घर छोड़ने के लिए कहे, तब तुम क्या करोगे या क्या करोगी? क्वेश्चन समझ आया बच्चों? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मान लो तुम अकेले पैदल स्कूल से या कहीं और से घर जा रहे हो और लेट हो गए। सोचो तुम्हें कोई अनजान आदमी घर छोड़ने के लिए कहे, तब तुम क्या करोगे या क्या करोगी? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मान लो तुम किसी दुकान पर जाते हो और अचानक से कोई अजनबी तुम्हें मिले और तुमसे तुम्हारा फोन नंबर और घर का पता आदि मांगने लगे, तब तुम क्या करोगे या क्या करोगी? तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे कि आपका क्या जवाब रहेगा। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन, मान लो तुम बगीचे में खेल रहे हो और अचानक से कोई अनजान तुम्हें मिले और तुम्हें कुछ खाने पीने की चीजें दे, तब तुम क्या करोगे या क्या करोगी? तो बच्चों इन सब के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे और अपनी सुरक्षा कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों? मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।